पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सीएम सुक्खू को दी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी न करने की नसीहत। प्रतिभा सिंह के अनुसार उन्होंने मुख्यमंत्री को दी थी कुछ कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सूची। हिमाचल कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के बयान के बाद मीडिया व सोशल मीडिया पर चल रही है पार्टी व सरकार के बीच सब कुछ सही न होने संबंधी खबरें। 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे प्रतिभा सिंह के पति वीरभद्र सिंह के शासनकाल में मंत्री और यहां तक कि सीपीएस भी नहीं बनाए गए थे वर्तमान मुख्यमंत्री। प्रतिभा सिंह के पुत्र एवं हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य की केंद्रीय मंत्री गडकरी से मुलाकात व राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना भी रहा था चर्चा में। पीसीसी अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर कांग्रेस शासित हिमाचल को बजट जारी करने में भेदभाव के आरोप भी लगाए। कांग्रेस की सुप्रीम लीडर समझी जाने वाली सोनिया गांधी व उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को दिया हिमाचल से राज्यसभा सांसद बनने का ऑफर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी न करने संबंधी बड़ा बयान दिया है। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस वर्कर की बदौलत ही आज हिमाचल में उनकी सरकार है और हाईकमान ने सरकार बनते ही पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज न करने के निर्देश दिए थे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को पार्टी के कुछ डेडिकेटेड वर्कर्स की लिस्ट सौंपी थी, मगर अब तक ना तो उन्हें कोई पद मिला और ना ही उनकी पूछ हुई। उन्होंने कहा कि हतोत्साहित होकर यदि कार्यकर्ता घर पर बैठ जाएंगे तो कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव जीतना आसान नहीं रहेगा। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि सीएम खुद को संगठन का आदमी बताते हैं, इसलिए उन्हें वर्कर्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रतिभा सिंह के इस बड़े बयान के आने के बाद मीडिया व सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात के भी शुरू हो गए हैं कि पार्टी और सुक्खू सरकार के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। गौरतलब है कि 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे प्रतिभा सिंह के पति वीरभद्र सिंह के शासनकाल में वर्तमान सीएम को मंत्री और यहां तक कि सीपीएस तक नहीं बनाया गया था। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात के भी है कि अब सत्ता की चाबी सुखविंदर सुक्खू के हाथ में होने के बाद वीरभद्र सिंह समर्थक खेमे की अनदेखी हो रही है, जबकि 22 का विधानसभा चुनाव जिताने में इस धड़े की अहम भूमिका रही। हिमाचल में कांग्रेस के पिछले करीब 1 साल के शासनकाल में इससे पहले भी पीसीसी अध्यक्ष कुछ ऐसे बयान जारी कर चुकी है जिनसे पार्टी व सरकार के बीच टकराव की स्थिति समझ में आती है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रतिभा सिंह के पुत्र एवं हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलना, पीएम की मौजूदगी में हुए भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना तथा उनसे यूथ एंड स्पोर्ट्स विभाग वापस लिया जाना भी मीडिया व सोशल मीडिया में चर्चा में रहा था। मीडिया से बातचीत में आज प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि हिमाचल में खाली हो रही राज्यसभा सीट पर उनकी प्राथमिकता कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी अथवा उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को चुना जाना रहेगी। इसके अलावा उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल से बजट में भेदभाव के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गत जुलाई व अगस्त माह में प्रदेश में बाढ़ व आपदा की स्थिति के दौरान केंद्र सरकार द्वारा न के बराबर मदद उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को सभी राज्यों को एक सी नजर से देखना चाहिए और विकास में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, जब सरकार बनी थी तो ये कहा गया था हाईकमांड की तरफ से भी कि सभी को साथ लेंगे, और ऐसा जब लगता है लोगों को कि सरकार कांग्रेस की बनी है, हम सब लोगों ने मेहनत की है, सब लोगों ने काम किया है, हमारे प्रयासों से, वर्कर के प्रयासों से, कार्यकर्ताओं के प्रयासों से सरकार बनी है, तो सरकार में एक स्थान जो कार्यकर्ता है उसको अवश्य मिलना चाहिए। और उसके लिए भी मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात करती रही हूँ। संगठन के महान कार्य से और उनके जो उन्होंने मेहनत की उसका फल से आज हमारी सरकार बनी है। तो अब सरकार बन गई है, सभी के दिल में खुशी है। सबने पिछले भाजपा की सरकार में ये उम्मीद रखी थी कि इस सरकार में तो नहीं, अगली सरकार हमारी बनेगी तब हमें अवश्य कुछ ना कुछ दिया भी जाएगा और कहीं स्थान भी हमको मिलेगा और हमारी पूछ भी होगी। जब वो ऐसा उनको लगता है कि कहीं पूछ नहीं हो रही, कहीं स्थान नहीं दिया गया, तो अवश्य उनके मन में भी रोष है, जो वो बार बार आके मुझे भी इस बात से आगाह करते हैं। तो मैंने भी इस बात को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था और कहा था कि संगठन को आप नजरअंदाज ना करें। आप हर बार ये कहते हैं कि मैं एक संगठन का आदमी हूँ, तो हम उन लोगों को आपसे और भी ज्यादा अपेक्षा है कि आप संगठन के लोगों को महत्व देंगे। और मैंने कुछ नाम उनको सजेस्ट किए थे, कुछ लिस्टें बना के दी थी, जो हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवश्य उनको स्थान भी मिलना चाहिए था, उनके काम भी होने चाहिए थे, ऐसा मैंने उनसे पुकार की थी। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हाँ कर रहे हैं, पर अभी ऐसा लगता नहीं है लोगों को कि हमें कोई महत्व मिला है। तो मैं दोबारा
भी उनसे मिलकर ये बात अवश्य संगठन की रखूंगी, क्योंकि जो अगले हमारे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा रोल हमारे वर्करों का होगा। अगर वर्कर ही घर में बैठ गया तो हमें इसमें विजय हासिल करने में बहुत कठिनाई हमारे सामने आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हमारे साथ भेदभाव कर रही है। जिस तरीके का बजट पिछले साल भी पेश होना चाहिए था, उसमें कई चीजों में कट लगा है, और जो हमारा हक था उसको भी उन्होंने नजरअंदाज किया है। अभी आपने देखा, पिछली बार जब बाढ़ आई तब भी हम बार बार गुहार लगाते रहे, बार बार पुकार लगाते रहे कि हिमाचल प्रदेश में बहुत 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई केंद्र सरकार करे। उसमें भी हमें कुछ भी राहत का कार्य ऐसा नहीं मिला जिससे हम ये कह सकें कि मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश की मदद की है।